गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी अकेडमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मुहावरे शब्द पढ़ाने वाले हैं। मुहावरे के अर्थ के लिए आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में आपको मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है, जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो हम प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और मुहावरे का सही अर्थ का चयन करिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से क्या लिखा गया है? किस्मत ठोकना। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है पश्चाताप करना, खा में है खुश नसीब होना, गा में है कोसना और घा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि किस्मत ठोकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो चलिए बताइए कौन सा सही है। इसमें आपके सामने का विकल्प सही है, पश्चाताप करना। किस्मत ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पश्चाताप करना। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? मुहावरा है कौड़ी का हो जाना। इस मुहावरे का आपको सही अर्थ का चयन करना है। का में है बहुत सस्ता हो जाना, खा में है मारा मारा फिरना, गा में है धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना और घा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से एक बार पढ़िए इसको। कौड़ी का हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सस्ता हो जाना, कि मारा मारा फिरना, कि धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौड़ी का हो जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो आपके सामने गा विकल्प सही है, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? एक आंख से देखना। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से पढ़िए। एक आंख से देखना। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है ताड़ना, खा में है शक करना, गा में है समान व्यवहार करना और घा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनकर ये बताना है कि एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने गा विकल्प सही है, समान व्यवहार करना। एक आंख से देखना यानी कि समान व्यवहार करना। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या लिखा गया है? एक ही लकड़ी से हाँकना। जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है अच्छे बुरे की पहचान न करना, खा में है नियंत्रण पा लेना, गा में है पराजित करना और घा में है मूर्ख बनाना। तो आपको इसमें मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। मुहावरा है एक ही लकड़ी से हाँकना। इसी का मुहावरे का आपको अर्थ बनाना है कि इन चारों विकल्पों में इसका सही अर्थ कौन सा होने वाला है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा का, अच्छे बुरे की पहचान न करना। एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ होगा अच्छे बुरे की पहचान न करना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आबनूस। आबनूस का कुंदा। मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। का में है विकृत स्वभाव वाला, खा में है मन का अत्यधिक काला, गा में है अत्यंत काले रंग का मनुष्य और घा में है गलत संगत में पड़ना। इन चारों विकल्पों में आपको यह बताना है कि आबनूस का कुंदा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने
सही आंसर होगा गा। अत्यंत काले रंग का मनुष्य, आबनूस का कुंदा मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत काले रंग का मनुष्य। हम इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ना। 8 8 आंसू रोना, मुहावरा है 8 8 आंसू रोना। इसमें 4 विकल्प है। प्रियतम की मृत्यु पर रोना, खा है दारुण कष्ट में पड़ना, गा में है बुरी तरह पछताना, घा में है बिलख बिलख कर रोना। तो आपको इसमें मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। तो फिर से पढ़िए। 8 8 आंसू रोना, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है प्रियतम की मृत्यु पर रोना, खा में है दारुण कष्ट में पड़ना, गा में है बुरी तरह पछताना और घा में है बिलख बिलख कर रोना। इन चारों विकल्पों में आपको मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है कि 8 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो इसमें आपके सामने सही विकल्प होगा गा, बुरी तरह पछताना। क्या होगा, 8 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरी तरह पछताना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, गोली मारना, गोली मारना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। का में है हत्या करना, खा में है मुसीबतों से ना डरना, गा में है धोखा देना और घा में है उपेक्षा पूर्वक त्याग करना। इन चारों विकल्पों में आपको यह बताना है कि गोली मारना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने इसमें सही आंसर होगा घा, उपेक्षा पूर्वक त्याग करना। गोली मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा उपेक्षा पूर्वक त्याग करना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, गज भर की छाती होना मुहावरे का सही अर्थ आपको चयन करना है। का में है गर्व करना, खा में है पूर्णतः स्वस्थ होना, गा में है प्रफुल्लित होना और घा में है घमंड करना। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि गज भर की छाती होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने इसमें सही आंसर होगा का, गर्व करना। इसके बाद आप प्रश्न संख्या 9 को देखिए। क्या लिखा गया है, अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। का में है विरह गीत, खा में है बेसुरा गायन, गा में है निष्फल निवेदन और घा में है निरर्थक। इन चारों विकल्पों में आपको यह बताना है कि अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो आपके सामने सही आंसर है निष्फल निवेदन, गा विकल्प सही है। अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ है निष्फल निवेदन। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, अग्नि परीक्षा देना। क्या लिखा गया है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। का में है कठोर तप करना, खा में है साहस पूर्वक सामना करना, गा में है दृढ़ निश्चय करना और घा में है कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो आपको इसमें अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा घा, अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 11 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ इन चारों विकल्पों में कौन सा होने वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। का में है मित्र, खा में है शत्रु, गा में है महापंडित और घा में है महामूर्ख। तो इसमें आपको अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा महामूर्ख। अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा,
आप बताइए, महामूर्ख होगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? खुले आम खुले खजाने, खुले आम खुले खजाने। मुहावरे को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या लिखा गया है? खुले आम खुले खजाने, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है मुंह फट होना, खा में है व्यर्थ की बातें करना, गा में है बेशरम होना, और घा में है सबके सामने प्रकट रूप में। तो आपको इसमें मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। खुले आम खुले खजाने मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है? तो आपके सामने घा विकल्प सही होगा। सबके सामने प्रकट रूप में। खुले आम खुले खजाने मुहावरे का अर्थ है सबके सामने प्रकट रूप में। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में देखिए क्या लिखा गया है? खोपड़ी खाना। क्या लिखा गया है? खोपड़ी खाना। इसमें आपको विकल्पों में मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। तो का में क्या है? उपाय सोचना। खा में क्या है? व्यर्थ बातें करके परेशान करना। गा में है दोषारोपण करना, और घा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको खोपड़ी खाना मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। तो इसमें आपके सामने खा विकल्प सही है। व्यर्थ बातें करके परेशान करना, यानी कि खोपड़ी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? व्यर्थ बातें करके परेशान करना। जैसे किसी के सामने कोई व्यर्थ बातें करो, उसको परेशान करो, यानी कि उसका खोपड़ी खा लो। तो उसी का मुहावरे का सही अर्थ होगा व्यर्थ बातें करके परेशान करना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 14 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अखाड़े में आना। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। अखाड़े में आना, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है साधु मंडली में शामिल होना, खा में है पछाड़ देना, गा में है मुकाबले में खड़े होना, घा में है ज्यादा भीड़ होना। तो इस मुहावरे का आपको सही अर्थ का चयन करना है कि अखाड़े में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आपके सामने राइट आंसर होगा गा, मुकाबले में खड़ा होना। अखाड़े में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुकाबले में खड़ा होना। इसके बाद हम 15वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अगर मगर करना। क्या लिखा गया है? अगर मगर करना। इसमें आप देखिए, का में है इधर की बात उधर करना, खा में है कपट करना, गा में है व्यर्थ समय गंवाना, और घा में है बहाने बनाना। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने घा विकल्प सही है, बहाने बनाना। अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? बहाने बनाना। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? उलट फेर होना। उलट फेर होना, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है करवट लेना, खा में है हिंसा होना, गा में है अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, और घा में है परिवर्तन होना। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि उलट फेर होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो आपके सामने जो है इसमें घा विकल्प सही है, परिवर्तन होना। उलट फेर होना यानी कि परिवर्तन होना। उलट फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परिवर्तन होना। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को इसके बाद प्रश्न संख्या 17 देखिए आप। उठ जाना मुहावरा है, उठ जाना। इस मुहावरे का आपको सही अर्थ का चयन करना है। तो इसमें लिखिए, दिया गया है। का है अपमानित करना, खा है बहिष्कार करना, गा में है मर जाना, और घा में है विरोध प्रकट करना। तो आपको इन चारों विकल्पों में
चुन करके यह बताना है कि उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने जो है इसमें गा विकल्प सही होने वाला है, मर जाना। उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, मर जाना, ये गा विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, उल्लू बोलना। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। का में है गाली देना, खा में है डर लगना, गा में है अपशगुन होना और घा में है उजाड़ होना। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि उल्लू बोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने इसमें जो है गा विकल्प सही है। एक बार फिर से पढ़िए। क्या लिखा गया है, उल्लू बोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, का में है गाली देना, खा में है डर लगना, गा में है अपशगुन होना और घा में उजाड़ होना है। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि उल्लू बोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो आपके सामने घा विकल्प सही है, उजाड़ होना। उल्लू बोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, उजाड़ होना। बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।